नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि परीक्षाओं के उपयोगिता के बारे में, यानी कि यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की क्या क्या उपयोगिता है, इसके बारे में यहाँ पे वन बाय वन हम लोग जो है वो पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। बहुत ही इजी वर्ड में आपको आसान शब्दों में जो है वो नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसे आप एक बार जो है वो देखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है वो बुद्धि परीक्षण के बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग टाइप में अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप जो है वो इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद रहता है तो आप जो है वो इसे भी लिख लीजिएगा। उसके बाद वन बाय वन हम लोग जो है वो यहाँ पे सारा पॉइंट का जो है वो बात करेंगे। ठीक है, 10 से 11 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको जो है बताऊँगा। तो बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य किसी की मानसिक योग्यता का मापन करना है, अर्थात उसकी मानसिक योग्यताओं और उनकी मात्रा का पता लगाना है। ड्रेवर के अनुसार बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार की समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास का स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये आपका एक डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए मेन जो टॉपिक है यहाँ पे ये आपका यहाँ से है कि उपयोगिता क्या क्या है। तो शिक्षा के साथ साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता निम्नलिखित है। देखिए कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है वो देखिए। तो छात्रों के चयन में सहायता, हम लोग जो बुद्धि का जो टेस्ट लेते हैं किसी भी छात्र का, स्टूडेंट्स का, तो क्यों लेते हैं, तो यहाँ पे छात्रों के चयन में सहायता। तो टेस्ट लेने से क्या होता है कि हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन करते हैं वो थोड़ा ईजी हो जाता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, डिफाइन में देखिए, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से उपयुक्त छात्रों को उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने में सहायता प्राप्त होती है। छात्रों का चयन आसान हो जाता है और अनुपयुक्त छात्रों को छांट दिया जाता है। जो जो एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, उन्हें नए कक्षा में भेज दिया जाता है। जो अयोग्य होते हैं उन्हें उसी कक्षा में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायता। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बालकों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये भी आपका जो है वो बुद्धि परीक्षण से पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से बालकों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, यथा तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि। विभिन्न प्रकार की बुद्धि वाले छात्रों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बुद्धि परीक्षण करेंगे। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो तेज बुद्धि का है, कौन सा बच्चा जो है मंद बुद्धि का है, कौन सा सामान्य बुद्धि का है। फिर उसको जो है वो अलग अलग वर्गों में रखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता। तो विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता, तो बुद्धि परीक्षाओं द्वारा विद्यालय में सर्वोत्तम बालकों का चुनाव संभव है। जो बालक जिस क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं उनसे उसी प्रकार के कार्य कराए जाते हैं। अगला है आपका पाठ्य पुस्तकों के चयन में सहायता। तो हम लोग जो है वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा पाठ्य पुस्तक का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि किसी बालक के लिए कौन कौन से विषय का अध्ययन करना उपयुक्त होगा। ठीक है, आगे है आपका बालक की क्षमता के अनुसार कार्य देने की सहायता। तो बुद्धि परीक्षा द्वारा छात्रों की आईक्यू का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उन्हें उनकी क्षमता अनुसार कार्य देने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे कि कोई लो स्टूडेंट हो गया, ठीक है, मंद बुद्धि का, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा, छोटे छोटे काम दिया जाएगा। कोई उच्च बुद्धि का विद्यार्थी है तो उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बालक के भविष्य की ओर संकेत। तो डगलस एवं हॉलैंड का विचार है कि बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। इन परीक्षाओं द्वारा उनकी भावी संभावनाओं का पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान। तो आईक्यू का प्रयोग करके शिक्षक यह ज्ञान ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न विषयों में प्रगति कर रहा है अथवा नहीं। 8वां पॉइंट है आपका शिक्षक के कार्य की जांच। तो बुद्धि परीक्षणों की सहायता से इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि अध्यापक छात्र को संतोषजनक ढंग से पढ़ा रहे हैं अथवा नहीं। तो ये भी आपका मेन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका छात्रवृत्ति देने के निर्णय में सहायता। तो इन परीक्षाओं से बुद्धि का परीक्षण करके योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने में सहायता भी प्राप्त की जाती है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन में सहायता।
व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन में सहायता। तो बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग करके बालकों का व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हें व्यवसाय के चुनाव में सहायता प्रदान की जा सकती है। देखिए यहाँ पे व्यवसाय का मतलब आप बिजनेस को मत समझिएगा। यहाँ पे जो है वो जिस स्टूडेंट्स का जो एम क्या रहता है, तो कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड में जाना चाहता है, कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग लाइन में, तो बुद्धि परीक्षण का जो है बुद्धि परीक्षण आयोजन करके बच्चों का जो है व्यवसाय का पता लगाया जाता है कि वे लोग जो वो किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किस फील्ड में उनका जो है वो ज़्यादा रुचि है। फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको जो वो मार्गदर्शन किया जाता है, गाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक अस्वस्थता का निदान। तो बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्योग एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोगिता। तो बुद्धि परीक्षाओं द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं के हेतु अधिकारियों कर्मचारियों के चुनाव में भी सहायता प्राप्त होती है। सेना में भर्ती। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा व्यक्तियों के बुद्धि मापन करके योग्य व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अनुसंधान क्षेत्र में तो बालकों की बुद्धि परीक्षण करके उन्हें अनुसंधान कार्य में भी लगाया जा सकता है। तो ये सब जो है वो बुद्धि परीक्षण के उपयोगिता हो गए। यहाँ पे मैंने आपको 14 पॉइंट्स के बारे में बात किया। यहाँ पे जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, किसी 10 पॉइंट्स किसी 10 पॉइंट्स को जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी देखिए डिटेल जो है वो आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा। बस आपको जो है वो रिविजन नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स टाइप का, केवल आपको पॉइंट को लिखना हो, ठीक है। पॉइंट को आप लिख लीजिएगा जो ब्लैक पेन से लिखा गया है। बाकी आप जो है वो एक बार अगर आप पढ़ भी लेते हो तो आपको जो वो सभी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी। ये टॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपका लगभग जो है वो यहाँ पे बुद्धि का जो टॉपिक है लगभग समाप्त होने को है, और शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 टॉपिक यहाँ पे बुद्धि का बचा होगा। उसका भी वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग जो है वो नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये टॉपिक का हम कंप्लीट आपको नोट्स इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एक मनोवैज्ञानिक वाला टॉपिक, फिर आपका बुद्धि, व्यक्तित्व, उसके अलावा यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है, ठीक है, ये सब जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसीलिए ये सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।